अबे पागल, अबे गधे, अबे अनसमझ गवार। तो योगी जी का बुलडोजर देखा है? पजामा उतार करके भी बुलडोजर चलवाते हैं पिछवाड़े में। कोर्ट के अंदर 3 मुकदमे हो चुके हैं अब तक, जैसी मुझे जानकारी मिली है, जैसा मुझे पता है। एक तो वो मुकदमा का जिसमें मैंने सीमा की बेल कराई थी। दूसरा, मोमिन मलिक साहब ने 156(3) सीआरपीसी के तहत मुकदमा दायर किया था, उसमें 18 तारीख लगी हुई है थाने से रिपोर्ट के लिए। और तीसरा, मैं मानता हूं कि 1 तारीख में उन्होंने फैमिली कोर्ट में वाद दायर किया है। तो 3 मुकदमे। पर मैं साहिब जी एक बात बता देना चाहता हूं कि सीमा के खिलाफ जितने मुकदमे दायर होंगे, उन मुकदमे दायर होने की वजह से सीमा के डिपोर्टेशन में ज्यादा समय लग जाएगा। क्योंकि यदि जो मेरे पास जो मुकदमा था, जिस मुकदमे में मैंने इसकी जमानत कराई थी, उस मुकदमे में इन्हीं सेक्शनों के तहत मतलब जिन सेक्शनों में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, गिरफ्तारी हुई थी, उन्हीं के तहत यदि इसके मामले में चार्जशीट आती तो ये बहुत जल्दी, यदि जासूस नहीं होती तो चार्जशीट बहुत जल्दी दाखिल हो जाती, और दाखिल होने के बाद ट्रायल चलने के बाद इसकी सजा पूरी होने के बाद में इसको बहुत जल्दी डिपोर्ट कर दिया जाता। और यदि अभी तब तक मैं सारी बातें आपको यूं नहीं बता सकता कि जब तक कोर्ट के अंदर चार्जशीट नहीं आ जाती। और यदि सीमा का कोई जासूसी एंगल निकलता है, तो मैं बता देना चाहता हूं, एक जासूस के साथ कोई भी देश जितना कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है, वो सजा इसको मिलेगी। हो सकता है कि जीवन पर्यंत, यदि जासूस निकलती है तो जीवन पर्यंत इसको जेल में रहना पड़ेगा, और जो इसके सहायक हैं उनको भी ताउम्र जेल में रहना पड़ जाएगा। कि अभी मोमिन जी ने एक मुकदमा दायर किया था, मेरे ख्याल से 1 तारीख में, 1 में या 2 में, जो भी है उन्होंने दायर किया था। तो हो सकता है कि सीमा ने एपी सिंह को फोन किया होगा कि भैया जी ये क्या हो रहा है, मेरे खिलाफ तो मुकदमे पे मुकदमे दायर हो रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? तो आज भैया जी हो सकता है कि उनको अपनी टीआरपी पाने के लिए कोई पाठ पढ़ा गए हो। यूपी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को एपी सिंह इस मामले से क्यों जोड़ रहे हैं? अभी भारत के अंदर लोकसभा का चुनाव चल रहा है, और हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली हुई थी, लोकसभा चुनाव के तहत उनकी रैली हुई थी राजस्थान के अंदर। और राजस्थान में उन्होंने अपने स्पीच में कहा था कि हम अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। और एपी सिंह ने क्या तोड़ मरोड़ करके जवाब दिया कि योगी जी ने राजस्थान की रैली में कहा था कि हम सीमा की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। अबे पागल, अबे गधे, अबे अनसमझ गवार। योगी जी ने जो हमारे देश की सीमा उसके लिए बयान दिया था कि ना तुम्हारी बहन जी के लिए। हो सकता है कि, मैं बताना चाहता हूं कि हो सकता है, जब तक चार्जशीट नहीं आएगी मैं नहीं कह सकता कि सीमा कोई जासूस है या कोई है। मैं मानता हूं कि हो सकता है कि जासूस हो, और यदि सीमा जासूस निकली तो योगी जी का बुलडोजर देखा है? पजामा उतार करके भी बुलडोजर चलवाते हैं पिछवाड़े में। तो हो सकता है कि, मैं बताना चाहता हूं कि एपी सिंह, एक चीज और, आपने एपी सिंह की वीडियो देखी होगी एक, कि उसने ये कहा था कि मैं एपी सिंह यदि किसी को बहन बनाता हूं तो उसको सोच समझ के, परख करके तब बहन बनाता हूं। तो मैं एपी सिंह से पूछना चाहता हूं कि क्या एपी सिंह ने 3 दिन के अंदर ही सीमा की इतनी जांच पड़ताल कर ली कि मेरी बहन बनने लायक है? तीसरे दिन सीमा की बेल मैंने करा दी थी, और तीसरे से चौथे दिन एपी सिंह ने इनको परख लिया कि हाँ मेरी बहन बनने लायक है। दूसरी बात, एपी सिंह ने यह भी कहा था कि मैं हर किसी को बहन नहीं बनाता, तो मैं एपी सिंह से पूछना चाहता हूं क्या बनाता है? अबे बहन को बहन नहीं मानेगा? मैं मानता हूं शायद भाई
देश की हर बहन और बेटी मेरी बहन बेटी है, चाहे मैं उनके किसी संस्कार में जाऊं या ना जाऊं, पर मानता हूं। और तू ये कह रहा है कि मैं हर किसी को बहन बेटी नहीं मानता। तो मैं ऐसे व्यक्तियों से कोई सरोकार नहीं रखना चाहता जनाब। मुझे हंसी आ रही है एपी सिंह पर। एपी सिंह कह रहा है कि सीएए इसको तोहफे में दिया है। तो मुन्ना भाई एमबीबीएस से, मैं बता रहा हूं कि मुन्ना भाई एमबीबीएस से भी इसकी तुलना ना करें। मुन्ना भाई एमबीबीएस डॉक्टर नहीं थे, पर लेकिन हाँ उनमें वो खूबी थी कि अपनी बातों से वो हर मरीज को एकदम खुश मिजाज और बिल्कुल चंगा कर देते थे। आज छुट्टी थी तो मैं उनकी वीडियो देख रहा था। तो एक A to Z चैनल है, उन्हीं का कोई होगा शागिर्द, उनका ही शागिर्द होगा। तो उससे किस तरीके से लिपट रहे हैं उसकी, क्योंकि आपके गाल, आपकी छाती, उसकी कमर, उसके पेट, उसके कूल्हे, उनकी जंघाओं तक पे हाथ फहरा रहे हैं। और किसको संबोधित करके? सीमा को संबोधित करके। मुझको छोड़ करके सीमा ने एपी सिंह को वकील कर लिया, ऑन पेपर है नहीं, पर उन्होंने ये भी कहा था कि ये मक्कार गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। आपकी बात ठीक है बिल्कुल, लेकिन जिस समय मैंने सीमा की जमानत करवाई थी 7 तारीख में, और मैं 8 तारीख में उससे मिलने के लिए गया। मैं उसको, कभी आपका राब्ता हो ना, जब सीमा पाकिस्तान में पहुंच जाए तो आप मेरे बारे में पूछना। तो मैंने सीमा से 8 या 9 तारीख में स्पष्ट कह दिया था कि सीमा आ तो गई हो आप, पर आपको बहुत जल्द जाना पड़ जाएगा। उसी दिन कह दिया था मैंने सीमा से स्पष्ट शब्दों में। किसी भी वीडियोज में आपने सीमा के हाथ पकड़ते हुए तो देखा होगा उनको, सीमा के हाथ पकड़ते हुए, पर अपने जीजाजी के पैर छूते हुए एक भी वीडियोज में आपने नहीं देखा होगा। वरना एक साले का फर्ज क्या बनता है, जब अपने बहन के घर जाए तो कम से कम जीजाजी हैं और उनके फादर हैं, और उनके फादर का फादर इन लॉ भी हैं, बाबा हैं, उनके चरण स्पर्श करें। तो कभी ऐसा नहीं है। और मैं तो मानता हूं कि जो वीडियोज में देखता हूं कि सचिन बाबू तो पीछे खड़े होकर के कभी पंखा पकड़ लेते हैं, पंखा की वीडियो देखी होगी ना आपने, जो तूफान पंखा उसको पकड़ करके बैठे, और कभी टोपी लगा करके उनके पीछे खड़े हुए। तो मैं तो एपी सिंह को तब मानूंगा भाई कि सीमा के बच्चों को अपने घर ले जाओ भाई, अपने घर ले जाओ। सीमा का पटाक्षेप भारत के अंदर हुआ कि कस्बा रबूपुरा के अंदर एक पाकिस्तानी महिला रह रही है और वो फरार हो गई है। तो मैंने सबसे पहले, मेरे यहाँ न्यूज़पेपर आता है तो मैंने उसमें पढ़ा। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद में तो सचिन को तो मैं कतई जानता ही नहीं था, कतई नहीं जानता था। हाँ, उसके फादर नेत्रपाल भी नहीं पता था मुझे, उसका नाम सिर्फ नित्तर नाम पता था। तो मेरे यहाँ जो हॉकर आता है ना, अखबार देने वाला, मैंने उससे पूछा अगले दिन, मैंने कि भैया ये कौन है, क्योंकि मोहल्ला मीणा ठाकुरन था अखबार के अंदर। तो मैंने उससे पूछा, उसका नाम लड़के का था शिवम। मैंने कि शिवम भैया क्या मामला है, क्या वकील साहब आपको ना पता? मैंने कि ना भैया मुझे तो ना पता, क्योंकि वो नेत्रपाल का लड़का है जी। मैंने कि नेत्रपाल कौन से? कि नित्तर, और उनके फादर का नाम बोल देते हैं, उपनाम बोल देते हैं हड्डू, क्योंकि नित्तर हड्डू का जो है उसका पोता है हड्डू। तब मैं समझा, लेकिन मैंने सचिन को कभी नहीं देखा था। अब जब इनकी गिरफ्तारी होकर के कोर्ट में आई तो मैं सचिन सीमा को नहीं पहचान सका बिल्कुल भी। हाँ, उनके साथ में फादर भी थे, तो मैंने उनसे पूछा, हाय हेलो हुई मेरी उनसे। तो मैंने उनसे पूछा भाई ये क्या मामला? तो उन्होंने ये कहा कि भैया तुम मुझे जेल से निकाल दो बस। तो मैंने उनके FIR वगैरह, पेपर वगैरह कलेक्ट किए। तो मेरा कोर्ट में सीमा से सिर्फ इतनी बातें हुई थी। मैंने सीमा से पूछा, मैंने कि सीमा
क्या आपका भाई पाकिस्तान आर्मी में है? क्या हाँ, 2022 में मेरा भाई पाकिस्तान आर्मी में। और मिनकी है तो उसने एक चीज और कहा था सीमा ने, आज आज याद आ रही है मुझको कि ये यदि वकील के पास नहीं जाते, ये मतलब सचिन अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में किसी वकील साहब महोदय के पास गए थे वो। तो सीमा ने मुझे बताया था कि ये यदि बुलंदशहर मतलब किसी वकील के पास नहीं जाते तो आज मुझको ये दिन नहीं देखना पड़ता। मेरी बात सुनिए, जिस समय इनका कोर्ट में रिमांड पेपर पेश हुए थे तो मैं मानता हूं कि कम आधा पौने घंटे में ये जेल की गाड़ी में बैठ गए थे जेल जाने के लिए, और उसी आधा पौने घंटे में मुझे इनके पेपर भी कलेक्ट करने थे और इनकी बेल भी तैयार करनी थी। तो कहाँ इतना समय मिल जाता मुझको, कैसे बात करता मैं। और ये सब व्यक्ति ये कह देंगे कि हेमंत पारासर आप वकालत का पैसा छोड़ दें, तो मैं बता रहा हूं कि इनकी बेल भी कैंसिल कराऊंगा और बहुत जल्दी इनको जेल भी पहुंचाऊंगा। पर मेरा परिवार मेरी वकालत से ही चलता है जनाब।